बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। औरतों के कब्रिस्तान जाने के हवाले से ये है कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से रोका था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि फ़ज़ूरूहा, तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत कर सकती हो ताकि उससे आखिरत की याद को ताज़ा कर सको। कब्रिस्तान जाने का जो असल मकसद होता है वो यही होता है ताकि इंसान कब्रिस्तान जाए और इंसान आखिरत की जो याद है, इंसान को मौत और आखिरत याद आए और इंसान जो है वो अच्छे आमाल करे। उनको देख के कि ये शख्स इस दुनिया में रहा करते थे, अब इस दुनिया से चले गए कब्रिस्तान के अंदर, और अब अगर हम दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं तो हमने भी कब्रिस्तान के अंदर जाना है और फिर आखिरत को हमें उठाया जाना है। तो इसी वजह से तो औरतों के कब्रिस्तान जाने के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी उठा ली। अब ये जो हदीस है, इस हदीस के हवाले से अक्सर उलमा जो हैं वो ये मसला साबित करते हैं कि पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों दोनों को कब्रिस्तान जाने से रोका था, लेकिन बाद में फिर आपने दोनों की इजाज़त दे दी थी कि ये जो हदीस है, इस हदीस में तखसीस नहीं है, ना तो मर्दों की और ना औरतों की। तो इससे वाज़े तौर पे वो कहते हैं कि ये मतलब है इसका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों को मना किया था, फिर जब इजाज़त दी थी तो दोनों को दी थी। अलबत्ता बाद के अंदर कई सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें औरतों का कब्रिस्तान जाना साबित होता है। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, वो कब्रिस्तान के अंदर अकरबा की कब्र थी, उसके ऊपर बैठ के रो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को नसीहत फरमाई। एक ये हदीस है। इसी तरह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से भी आती है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई की कब्र के ऊपर गईं तो पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रिस्तान जाने से मना किया। तो फरमाती हैं कि पहले मना किया था, लेकिन फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। तो इन सारी अहादीस से ये साबित होता है कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। अलबत्ता हाँ, एक हदीस है कि जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल कुबूर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के ऊपर लानत फरमाई है कि जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं। तो उलमाए कराम ने इस हदीस का ये मतलब बयान किया है कि जो औरतें कसरत के साथ कब्रिस्तान जाती हैं या फिर जो उनके लिए शराइत हैं वो उन शराइत को पूरा नहीं करती, यानी कि औरतों के लिए शराइत ये हैं कि वो कसरत के साथ कब्रिस्तान ना जाएँ, बल्कि कभी कभी हस्बे ज़रूरत जा सकती हैं, कभी कभी जा सकती हैं, अक्सर तौर पे कब्रिस्तान नहीं जा सकती। इसी तरह वहाँ जाके नोहा करना, रोना पीटना, मातम वग़ैरह करना, ये भी उनके ऊपर पाबंदी है। इसी तरह एक जो शरई पर्दा होता है, शरई पर्दे को मलहूज़े खातिर रखा जाए कि अगर औरत कब्रिस्तान जाती है तो रास्ते के अंदर भी पर्दा हो मुनासिब तरीके के ऊपर, और वहाँ कब्रिस्तान के अंदर भी ऐसा निज़ाम ना हो कि जिसकी वजह से मर्द और औरतों का मखलूत सिस्टम हो। जैसा कि ये 9 और 10 मुहर्रम को हमारे कब्रिस्तानों के अंदर होता है। कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उनकी लिपाई की जाती है, वहाँ पे फूल पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं इसाले सवाब के नाम पे। और आप अगर जाके देखें कब्रिस्तान के अंदर तो कसरत के साथ औरतें और मर्द, यानी कि जितनी भी कब्रें हैं तमाम कब्रों के तकरीबन कब्रों के जो वरासा और लवाहिकीन होते हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। मर्दों की सूरत में भी पूरी फैमिलीज़ बाज़ औक़ात वहाँ पे होती हैं। तो ये एक गैर शरई और गलत काम है। अगर इस तरीके से औरतें कब्रिस्तान के अंदर जाती हैं तो ऐसी औरतों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। वगरना अगर कभी कभी औरत जाती है और एक जो सही तरीका है, औरतों के जो हुकूक व फ़राइज़ हैं, जो उनकी शराइत हैं, उनको पूरा करती है, तो ऐसी औरतों के लिए इजाज़त है। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये 9 और 10 मुहर्रम आ रहा है। पहली बात तो ये है कि इन अय्याम के अंदर कब्रिस्तान ना जाया जाए, क्योंकि ये मुतशाबहत होती है ऐसे लोगों से कि जो नौहा करने वाले हैं, जो पीटने वाले हैं, या इन अय्याम के अंदर बिदात होती हैं। देखें ना, लिपाई करनी है, मिट्टी डालनी है कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रों के ऊपर,
तो पूरा साल है, किसी भी दिन जा सकते हैं। इन दिनों के अंदर कोई ख़ास सवाब या ऐसा कोई मसला नहीं है। न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, न सहाबा से, न दीन के अंदर कहीं से भी ऐसी कोई तरीका साबित है कि ये आशूरा के दिनों के अंदर ही जाया जाए, अदरवाइज़ ये काम न किए जाएँ। तो ऐसी कोई अहकाम व मसाइल ऐसे नहीं हैं, आप पूरे साल के अंदर कभी भी जा सकते हैं। तो बहरहाल इसी वजह से औरतों का इन अय्याम के अंदर ख़ास तौर पे, मर्दों का भी और बिलखुसूस औरतों का इन अय्याम के अंदर कब्रिस्तान जाना जो है ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम